हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो AIPGT 2025 का मोस्ट एक्सपेक्टेड 6000 MCQ की प्रैक्टिस में करा रहा था आप लोगों को, और लगभग 316 या 17 तक का अपन ने देख लिया था। ठीक है, उसके आगे का कंटिन्यूशन अपने को यहाँ पे करना है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। ठीक है, ये आचार्य चरक के अनुसार रक्त पित्त के कितने प्रकार बताए गए हैं, ये क्वेश्चन है आपका। इसका आपको आंसर देना है। आचार्य चरक के अनुसार रक्त पित्त के कितने प्रकार हैं। और देखो, अगर कुछ एक आध दो क्वेश्चन में बाय चांस कोई गलत आंसर हो जाता है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स चेक कर लिया करो, क्योंकि मैं तुरंत उसको करेक्ट करके डाल दिया रहता हूँ। ठीक है, अगर वैसे तो होता नहीं है, बट जैसे कुछ एक आध दो क्वेश्चन में अगर हो जाता है तो एक बार कमेंट बॉक्स को जरूर चेक कर लिया करो। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मैं राइट आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दिया रहता हूँ कि हाँ इसका रेफरेंस ये है, ये करेक्ट कर लेना करके। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है। रक्त पित्त के कितने प्रकार हैं आचार्य चरक के अनुसार। नाउ मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो 3 प्रकार हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, आम त्रिदोष समुत्थान व्याधि है। तो आम त्रिदोष समुत्थान व्याधि है, ऑप्शन ए है आयाम, ऑप्शन बी है दृध्रसी, ऑप्शन सी है आमवात, और ऑप्शन डी है उरु स्तंभ। आम त्रिदोष समुत्थान व्याधि है, तो आम त्रिदोष समुत्थ व्याधि कौन से है? आयाम, गृध्रसी, आमवात, उरु स्तंभ। इसका आंसर आप लोग को देना है। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना आंसर दिया करो, क्योंकि मैं प्रॉपरली ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ठीक है, कौन कौन बच्चा जो है प्रॉपरली एक्टिव होकर के प्रैक्टिस कर रहे करके। ठीक है, स्टार्ट। तो इसका आंसर मैं फाइनल बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो आम त्रिदोष समुत्थान व्याधि कौन से है? तो आम त्रिदोष समुत्थ जो व्याधि है वो उरु स्तंभ है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कामलक किस प्रकार की व्याधि है? ऑप्शन ए है सामान्यज, ऑप्शन बी है ननात्मज, ऑप्शन सी है दोनों, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो कामला को किस प्रकार की व्याधि के अंतर्गत रखा है आचार्य चरक ने? नो, मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो कामला को सामान्यज तथा ननात्मज दोनों प्रकार की व्याधि के अंतर्गत रखा है आचार्य चरक ने। तो आंसर क्या आ जाएगा? दोनों। ठीक है, मैच करते चलो। कमेंट बॉक्स में अपने अपने आंसर दिया करो सभी लोग, जब लाइव चैट बॉक्स ऑन होता है तब। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर का, तैल व मज्जा का क्रमशः अनुपात है। तो तैल व मज्जा का क्रमशः अनुपात है, ऑप्शन ए है यूश, सॉरी अनुपात बोलता हूँ, अनुपान है। तो तैल व मज्जा का क्रमशः अनुपान है, क्या है अनुपान? ऑप्शन ए है यूश व उष्ण जल, ऑप्शन बी है मंड व यूश, ऑप्शन सी है उष्ण जल व मंड, और ऑप्शन डी है यूश व मंड। तो तैल व मज्जा का क्रमशः अनुपान क्या है, ये आपको बताना है। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो तैल का जो अनुपान है वो यूश है, मज्जा का क्या है आपका? मंड है। तो क्या आएगा आपका आंसर? यूश व मंड। ठीक है, आंसर क्या जाएगा आपका? डी आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, आचार्य चरक वांगभट्ट और सुश्रुत के अनुसार स्नेह की मात्रा क्रमशः है। ऑप्शन ए है 3, 3, 5, ऑप्शन बी है 3, 5, 5, ऑप्शन सी है 5, 5, 3, और ऑप्शन डी है 3, 5, 3। तो आचार्य चरक वांगभट्ट तथा सुश्रुत के अनुसार स्नेह की मात्रा क्रमशः है 3, 3, 5, 3, 5, 5, 5, 5, 3, 3, 5, 3। इसका आंसर आप लोग को देना है। आचार्य चरक वांगभट्ट और सुश्रुत के अनुसार स्नेह की क्रमशः मात्रा है। तो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। आचार्य चरक वांगभट्ट तथा सुश्रुत के अनुसार स्नेह की मात्रा कितनी है? तो चरक ने 3 बताया, वांगभट्ट ने 3 बताया, सुश्रुत ने कितना बताया? 5 बताया। ठीक है, 3, 3, 5। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया क्वेश्चन में?
तो यहाँ पे बोला गया सत व असत ज्ञान के लिए आचार्य चरक ने कितने प्रमाण माने हैं। तो सत व असत ज्ञान के लिए आचार्य चरक ने कितने प्रमाण माने हैं। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 2। तो सत व असत ज्ञान के लिए आचार्य चरक ने कितने प्रमाण माने हैं। इजी क्वेश्चन है, फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो आचार्य चरक ने कितने माने हैं, 4 प्रमाण माने हैं सत व असत ज्ञान के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वात कला कलीय के अनुसार भय व हर्ष ये दोनों किस दोष के कर्म हैं। तो वात कला कलीय के अनुसार भय व हर्ष ये दोनों किस दोष के कर्म हैं। ऑप्शन ए है वात पित्त, ऑप्शन बी है वात कफ, ऑप्शन सी है पित्त कफ और ऑप्शन डी है केवल वात। तो वात कला कलीय अध्याय के अनुसार भय और हर्ष ये दोनों किस दोष के कर्म हैं, इसका आंसर आप लोग को देना है। नाउ मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो वात कला कली अध्याय के अनुसार भय और हर्ष ये दोनों किस दोष के कर्म हैं। तो वात पित्त के कर्म हैं। आंसर क्या जाएगा आपका, फर्स्ट आंसर जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या बोला गया है इसमें। तो इसमें बोला गया है रिक्त कोष्ठत्वम महितम येषाम मंद आग्नेयश्च में स्नेह की प्रयुक्त मात्रा है। तो रिक्त कोष्ठतम महितम येषाम मंद अग्नेयश्च में स्नेह की प्रयुक्त मात्रा है। ऑप्शन ए है हास्य, ऑप्शन बी है मध्यम, ऑप्शन सी है प्रधान और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो रिक्त कोष्ठी व्यक्ति में मंदाग्नि में कौन सी स्नेह की मात्रा का प्रयोग करते हैं। इजी है, फाइनल आंसर बता रहा हूं, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। हास्य मात्रा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, प्रत्यक्ष पूर्व त्रिविधम त्रिकालम कौन सा प्रमाण है। तो प्रत्यक्ष पूर्व त्रिविधम त्रिकालम कौन सा प्रमाण है। ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी है अनुमान, ऑप्शन सी है युक्ति और ऑप्शन डी है आप्तोदेश। तो प्रत्यक्ष पूर्व त्रिविधम त्रिकालम कौन सा प्रमाण है। प्रत्यक्ष, अनुमान, युक्ति, आप्तोदेश। नाउ मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। प्रत्यक्ष पूर्व त्रिविधम त्रिकालम ये कौन सा प्रमाण है आपका, अनुमान प्रमाण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है जल कर्षण बीजस्तु संयोगात संशय संभवा किस प्रमाण के समर्थ में दृष्टांत है। ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी है अनुमान, ऑप्शन सी है युक्ति और ऑप्शन डी है आप्तोदेश। तो जल कर्षणम बीजस्तु संयोगात संशय संभवा किस प्रमाण के संदर्भ समर्थन में दृष्टांत है। इसका आंसर देना है आप लोगों को। नाउ मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो जल कर्षण बीजस्तु संयोगात संशय से संभवा ये युक्ति प्रमाण के लिए बोला गया। ठीक है, युक्ति के संदर्भ में बोला गया। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तृष्णा मोह ज्वर प्रदा किस प्रमेह पीड़िका का लक्षण है। ऑप्शन ए है विनता, ऑप्शन बी है अलजी, ऑप्शन सी है सरसपी और ऑप्शन डी है जलनी। तो तृष्णा मोह ज्वर प्रदा किस प्रमेह पीड़िका का लक्षण है। विनता, अलजी, सरसपी, जलनी। नाउ मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो तृष्णा मोह ज्वर प्रदा किस प्रमेह पीड़िका का लक्षण है। तो ये आपका अलजी का लक्षण है। आंसर क्या जाएगा आपका, बी आंसर जाएगा। ओके, तो तृष्णा मोह ज्वर प्रदा ये किस प्रमेय पीड़िका का लक्षण है, ये आपका अलजी का लक्षण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा मेद क्षय का लक्षण है। ऑप्शन ए है संधि स्फुटन, ऑप्शन बी है संधि शैथिल्य, ऑप्शन सी है पर्वभेद, ऑप्शन डी है अस्थि निस्तोध। तो मेद क्षय का लक्षण है संधि स्फुटन, संधि शैथिल्य, पर्वभेद, अस्थि निस्तोध। बहुत इजी है, फाइनल आंसर बता रहा हूं, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो संधि नाम स्फुटन,
ठीक है, संदेह नाम स्फुटन, यह जो है आपका क्या है, मेद क्षय का लक्षण है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से प्रत्यक्ष में बाधक कारण नहीं है। तो निम्न में से प्रत्यक्ष में बाधक कारण नहीं है। ऑप्शन ए है अति सन्निकर्ष, ऑप्शन बी है अति विप्रकर्ष, ठीक है, तो अति सन्निकर्षता, ऑप्शन बी है अति विप्रकर्षता, ऑप्शन सी है अनानिभाव, सॉरी अनाभिभाव, और ऑप्शन डी है समान अभिहार। तो प्रत्यक्ष में बाधक कारण नहीं है बोला गया है। अति सन्निकर्ष बाधा कारण है, अति विप्रकर्ष भी बाधा कारण है, अनानिभावत जो है वो आपका बाधक कारण नहीं है, समान अभिहात भी क्या है, बाधक कारण है। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, सी आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतृप्ति व त्वग वदरण क्रमशः कौन सा नानात्मक व्याधि है। तो अतृप्ति व त्वग वदरणम क्रमशः कौन सा नानात्मक व्याधि है। ऑप्शन ए है वात पित्त, ऑप्शन बी है पित्त पित्त, ऑप्शन सी है पित्त वात, और ऑप्शन डी है कफ पित्त। तो अतृप्त व त्ववदरणम क्रमशः कौन सा व्याधि है। तो अतितिप्त किसके अंतर्गत है, पित्तज है, और आपका त्वग्वदरणम भी क्या है, पित्तज व्याधि है। तो आंसर क्या जाएगा आपका, पित्तज जाएगा, पित्तज व पित्तज। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, प्रततवात रोगिणी किस क्षय का लक्षण है। तो प्रततवात रोगिणी किस क्षय का लक्षण है। ऑप्शन ए है मज्जा क्षय का, ऑप्शन बी है मांस क्षय का, ऑप्शन सी है ओज क्षय का, और ऑप्शन डी है अस्थि क्षय का। तो प्रततवात रोगिणी किस क्षय का लक्षण है, इसका आंसर देना है आपको। नाउ मैं फाइनल आंसर बता रहा हूं, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो प्रततवात रोगिणी किस क्षय का लक्षण है, ये मज्जा क्षय का लक्षण है। आंसर क्या जाएगा आपका, ए आंसर जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो क्या बोला गया है, भिन्नेक भिन्नेक दार रसैतो शालीयवश्य इष्टिकादि नाम डैश की चिकित्सा का दृष्टांत है। तो भिन्नेक दार रसैतो शालीयवश्य षष्टिकादि नाम किसकी चिकित्सा का दृष्टांत है। ऑप्शन ए है कुपितवात, ऑप्शन बी है कुपित पित्त, ऑप्शन सी है कुपित कफ, और ऑप्शन डी है कुपित रक्त। तो भिन्न कह दो रस है तो शालीयो षष्टिकादि नाम। तो शालीयो षष्टिकादि नाम किसके चिकित्सक का दृष्टांत है। फाइनल आंसर बता रहा हूं, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो कुपित कफ का जो है दृष्टांत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पित्त ननात्मक व्याधि का समूह है। तो पित्त ननात्मक व्याधि का समूह है, आपको इसमें छांट करके बताना है। ऑप्शन ए है मांस क्लेद, कामला, जीवादान, तमा प्रवेश, ऑप्शन बी है दवथु, ओश, शोणित, क्लेद, तिमिर, ऑप्शन सी है अंतर्दह, तृप्ति, तमा प्रवेश, आस्य विपाक, ऑप्शन डी है गुदपाक, रीमो, कक्षा, अक्षिपाक। तो आपको इसको आंसर बताना है। पित्त ननात्मक व्याधियों का समूह है। और फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो जो मांस क्लेद है, कामला है, जीवादान है, तमक प्रवेश है, ये क्या है, पित्त जननात्मक व्याधियों का समूह है। आंसर क्या जाएगा, तो ए आंसर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैच करते चलो। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अप्रत्यक्ष की उपलब्धि किस प्रमाण से होती है। तो अप्रत्यक्ष की उपलब्धि किस प्रमाण से होती है। ऑप्शन ए है आगम, ऑप्शन बी है अनुमान, ऑप्शन सी है युक्ति, और ऑप्शन डी है सभी। तो अप्रत्यक्ष की उपलब्धि किस प्रमाण से होती है। आगम, अनुमान और युक्ति, या उपयुक्त सभी।
नाउ मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो अप्रत्यक्ष की उपलब्धि किस प्रमाण से होती है? तो आगम, अनुमान, युक्ति, सभी से होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा? सभी। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टोदरी अध्याय में निम्न व्याधि समूह भेदों की संख्या समान नहीं है। ठीक है, तो समान नहीं है उसको अपने को छांट के लिखना है। तो अष्टोदरी अध्याय में निम्न व्याधि समूहों के भेदों की संख्या समान नहीं है। ऑप्शन ए है उदावर्त व अतिसार, ऑप्शन बी है कृमि व योनि व्यापद, ऑप्शन सी है ग्रहणी दोष व क्लैव्य, ऑप्शन डी है सिरोरोग व प्रतिशय। तो अष्टोदरी अध्याय में कौन सा ऐसा व्याधि का समूह है जिसके भेद समान नहीं है? इसको आपको छांट के लिखना है। नाउ मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो उदावर्त अतिसार के सिमिलर प्रकार हैं, कृमि व योनि व्यापद के भी सिमिलर हैं, ग्रहणी दोष व क्लैव्य के भी सिमिलर हैं, सिरोरोग व प्रतिशय इनके सिमिलर नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा? सिरोरोग व प्रतिशय। अष्टोदरी अध्याय के अंतर्गत किनका जो है सिमिलर नहीं है? तो सिरोरोग व प्रतिशय। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर का, व्यथापूर्व समुत्पन्ने वैषम्य उपादयति है जघन्य वात पित्त श्लेष्मणा। ये किस व्याधि के लिए बोला गया है? तो व्यथापूर्व समुत्पन्ने वैषम्यात उपाद्यति है जघन्य वात पित्त श्लेष्मणा। ऑप्शन ए है नीज व्याधि, ऑप्शन बी है आगंतुज व्याधि, ऑप्शन सी है शारीरिक व्याधि और ऑप्शन डी है मानसिक व्याधि। किसके लिए बोला गया है? व्यथापूर्व समुत्पन्ने वैषम्योपाद्यति है जघन्य वात पित्त श्लेष्म। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो ये आगंतुज व्याधि के लिए बोला गया है। ठीक है, इसके लिए बोला गया, ये आगंतुज व्याधि के लिए बोला गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। एक मिनट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या बोलेगा इसमें? अष्टोदरी अध्याय के अनुसार किसके साथ भेद नहीं है? ऑप्शन है विसर्प, ऑप्शन बी है प्रमेह पीड़िका, ऑप्शन सी है कुष्ठ और ऑप्शन डी है तृष्णा। तो अष्टोदरी अध्याय के अनुसार किसके साथ भेद नहीं है? ये भी इजी क्वेश्चन है। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। विसर्प के तो हैं, प्रमेय पीड़िका भी साथ है, कुष्ठ भी साथ है। ठीक है, इसके भी साथ मतलब भेद है, तृष्णा के साथ भेद नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़े, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आचार्य चरक के अनुसार वात कफ व पित्त का विशेष स्थान क्रमशः है। इजी क्वेश्चन है अगेन। ऑप्शन है पक्वाशय, अमाशय, उरा, ऑप्शन बी है पक्वाशय, नाभि, उरा, ऑप्शन सी है श्रोणी, उरा व अमाशय और ऑप्शन डी है पक्वाशय, उरा व अमाशय। आचार्य चरक के अनुसार वात कफ व पित्त का विशेष स्थान क्रमशः है। नाउ मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो आचार्य चरक के अनुसार वात कफ तथा पित्त का विशेष स्थान क्रमशः क्या है? पक्वाशय, उरा, अमाशय। ठीक है, तो आपका वात का क्या है? पक्वाशय, उरा कफ का और आपका अमाशय पित्त का। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा आपका? डी आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 133 नंबर का क्वेश्चन ये है, निम्न में से गलत विकल्प को चिन्हित कीजिए। तो गलत विकल्प को छांटना है अपने को। ऑप्शन पहला है यहाँ पे आम त्रिदोष समुत्थ अलसक विसूचिका। फिर दूसरा आपका यहाँ पे बताया गया है षड उदावर्त वात मूत्र पुरुष शुक्र शर्दी शौथुजा। इसके बाद में आपका बोला गया है सी ऑप्शन है त्रिदोष आत्मको मनः शरीर
अधिष्ठान संशया, फिर डी है रक्त ताम्र शैवानी केलास। तो इसमें जो गलत विकल्प है उसको अपने को छांटना है। तो नीचे से देखते हैं, जैसे कि रक्त ताम्र शैवानी, तो रक्त ताम्र शैवानी ये क्लास में देखने को मिलता है, तो डी तो सही है। सी का देखो त्रिदोष आत्मको मनः शरीर अधिष्ठाय संशया, सॉरी संयास, तो ये भी आपका सही है, ठीक है, त्रिदोष मनः शरीर। फिर इसके बाद में आपका बताया गया सड़ुदावर्त, तो यहाँ पे आपका वात मूत्र पुरी शुक्र सर्दी चौथुजा, ठीक है, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या है यहाँ पे आपका, ए आंसर रहेगा, त्रिदोष समुत्थान अलसक विसूचिका, तो ये जो है आपका गलत है। तो आंसर यहाँ पे आपको गलत को चिन्हित करना है ना, तो गलत कौन सा है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं 133 के बाद में 134 की ओर। तैल का प्रयोग आचार्य चरक ने निर्देशित किया है। ऑप्शन ए है प्रवृद्ध श्लेष्म मेदस्क में, ऑप्शन बी है चर स्थूल गलोदर में, ऑप्शन सी है क्रूर कोष्ठता नाड़ी भी अर्दिता, और ऑप्शन डी है सभी। तो तैल का प्रयोग आचार्य चरक ने निर्देशित किया है। प्रवृद्ध श्लेष्म मेदस्क में, चल स्थूल गुरोदर में, कृष्ट क्रूर कोष्ठ नाड़ी भी अर्दिता, और ऑप्शन डी है सभी। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो आंसर क्या जाएगा, सभी। चल स्थूल गुरुदर में भी करते हैं, प्रवृद्ध मेद श्लेष्म मेदस्क में भी करते हैं, क्रूर कोष्ठ में भी करते हैं, क्या जाएगा, सभी आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 135 नंबर का क्वेश्चन है, अंतः विद्रधि का स्थान आचार्य चरक के अनुसार है। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 9। तो अंतः विद्रधि का स्थान आचार्य चरक के अनुसार, ये तो बहुत ईजी है। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। 9 है, ठीक है, सुश्रुत के अनुसार 10 है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर 136 नंबर का क्वेश्चन है, क्या बोला गया है, सामपित्त में निषेध है। तो सामपित्त में क्या निषेध है, ऑप्शन है संस्कारित सर्पी, ऑप्शन बी है सर्पी प्रविचारणा, ऑप्शन सी है अच्छा सर्पी, और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो सामपित्त में निषेध है। फाइनल आंसर बता रहा हूं, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। अच्छा सर्पी, आंसर क्या जाएगा, सी आंसर जाएगा। मैच करते चलो। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महावस्तु परिग्रह किस प्रमेय पीड़िका का लक्षण है। तो महावस्तु परिग्रह किस प्रमेय पीड़िका का लक्षण है। ऑप्शन है कच्छापिका, ऑप्शन बी है जलेनी, ऑप्शन सी है सरसपी, और ऑप्शन डी है सराविका। तो महावस्तु परिग्रह किस प्रमेय पीड़िका का लक्षण है, ये भी इजी है। फाइनल आंसर बता रहा हूं, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो ये कच्छापिका का लक्षण है। किसका लक्षण है, कच्छापिका का। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर 138 नंबर का क्वेश्चन, त्रिफला प्रयोग से विरेचन होने वाले कोष्ठ की प्रकृति होती है। तो त्रिफला प्रयोग से विरेचन होने वाले कोष्ठ की प्रकृति क्या होगी। ऑप्शन ए है मृदु, ऑप्शन बी है मध्यम, ऑप्शन सी है क्रूर, और ऑप्शन डी है सम। तो त्रिफला के प्रयोग से विरेचन होने वाले कोष्ठ की प्रकृति होगी मृदु, मध्यम, क्रूर, सम। ना मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, क्या होगा, मृदु कोष्ठ ही होगा, ठीक है। मृदु कोष्ठ में अपन त्रिफला का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाते हैं, विरेचन हो जाते हैं। आंसर क्या जाएगा, ए आंसर जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं 139 नंबर का क्वेश्चन, पार्श्व अंतर सशूलम किस विद्रधि का लक्षण है। तो पार्श्व अंतर सशूलम किस विद्रधि का लक्षण है। ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी है आपका यकृत, सुधार लेना, इसको यक्त करके लिखा है, वो यकृत है एक्चुअली में। ऑप्शन सी है कुक्षी, और ऑप्शन डी है वृक। तो पार्श्व अंतर सशूला किस विद्रधि का लक्षण है। और मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो पार्श्व अंतर संशूला किस विद्रधि का लक्षण है, तो ये कुक्षिगत विद्रधि का लक्षण है, ठीक है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मज्जा परिपाक विद्रधि का वर्णन किस आचार्य ने किया है। तो मज्जा परिपाक विद्रधि का वर्णन किस आचार्य ने किया है। ऑप्शन ए है चरक, ऑप्शन बी है सुश्रुत, ऑप्शन सी है वांगभट, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो मज्जा परिपाक विद्रधि का वर्णन किस आचार्य ने किया है, ये भी इजी क्वेश्चन है।
फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो मज्जा परिपाक विद्रथी का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर 141 नंबर का क्वेश्चन है, क्रूर कोष्ठ में प्रधान दोष होते हैं। क्रूर कोष्ठ में प्रधान दोष होते हैं। ऑप्शन ए है वात, ऑप्शन बी है पित्त, ऑप्शन सी है कफ और ऑप्शन डी है सम। तो क्रूर कोष्ठ में प्रधान दोष होते हैं, इसका आंसर देना है आपको। और मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपना आंसर मैच कर लो। आचार्य चरक के अनुसार क्रूर कोष्ठ में प्रधान दोष क्या होते हैं? वात दोष होते हैं। आंसर क्या जाएगा? वात। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दोषा कदाचित कुप्यंती जित्वा लंघन पाचने, किस अध्याय का संदर्भ है? ऑप्शन ए है चरक सूत्र 15, ऑप्शन बी है चरक सूत्र 16, ऑप्शन सी है चरक सूत्र 17 और ऑप्शन डी है चरक सूत्र 18। तो दोषा कदाचित कुप्यंती जित्वा लंघन पाचने, तो संशोधन की परिभाषा से रिलेटेड फाइनल आंसर बता रहा हूं, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो चरक सूत्र 16 का रेफरेंस है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका त्रिविध क्रिया काल में सम्मिलित नहीं है, तो क्या सम्मिलित नहीं है, इसका आंसर देना है त्रिविध क्रिया काल में। ऑप्शन ए है चय, ऑप्शन बी है प्रकोप, ऑप्शन सी है प्रसर और ऑप्शन डी है प्रशमन। तो त्रिविध क्रिया काल में क्या सम्मिलित नहीं है? चय, प्रकोप, प्रसर, प्रशमन क्या सम्मिलित नहीं है त्रिविध क्रिया काल में? ये भी इजी है, फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो त्रिविध क्रिया काल में जो है प्रसर जो है वो सम्मिलित नहीं है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो आचार्य चरक ने कौन सी प्रमेय पीड़िका नहीं मानी है? तो आचार्य चरक ने कौन सी प्रमेय पीड़िका नहीं मानी है? ऑप्शन ए है विनता, ऑप्शन बी है विदारिका, ऑप्शन सी है जलनी और ऑप्शन डी है विद्रथी। आचार्य चरक ने कौन सी प्रमेय पीड़िका नहीं मानी है? विनता, विदारिका, जलनी, विद्रथी। विनता माना है, विनता, विद्रथी, जलनी। चरक ने विदारिका प्रमेय पीड़िका नहीं माने। आंसर क्या जाएगा आपका? बी आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य चरक अनुसार अंतः विद्रथी व लक्षण का सही विकल्प नहीं है। तो आचार्य चरक अनुसार अंतः विद्रथी व लक्षण का सही विकल्प नहीं है। ऑप्शन ए है क्लोम, पिपासा, मुख, सुधार लेना थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, पपासा नहीं हो, पिपासा, मुख, शोष, गलग्रह। ऑप्शन बी है यकृत, श्वास। ऑप्शन सी है प्लीहा, प्लीहा वृद्धि व उच्छ्वास उपरोध। और ऑप्शन डी है वृक, पृष्ठ कटिग्रह। तो अंतःविद्रथी और उसके लक्षण का सही विकल्प नहीं है, इसको आपको बताना है। देखते हैं, जैसे कि क्लोम में अगर होता है तो क्या है उसका लक्षण? तो पिपासा, मुख, शोष, गलग्रह ये देखने को मिलता है, तो पहला तो सही है। दूसरा बोला गया है कि यकृत में श्वास होता है, ये भी सही है। प्लीहा में प्लीहा की वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। उच्छ्वास उपरोध, तो ये जो है ना सी वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत है, ठीक है। वृक में पृष्ठ कटिग्रह होता है, तो आंसर क्या जाएगा? नहीं है, ठीक है, सही विकल्प नहीं है करके बोला गया ना, तो सही विकल्प सी नहीं है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वभाव परमवाद किसकी मौलिक देन है? ऑप्शन ए है चरक संहिता, ऑप्शन बी है सुश्रुत संहिता, ऑप्शन सी है अष्टांग हृदय और ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है अष्टांग संग्रह, ऑप्शन डी है अष्टांग हृदय। बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 मिनट में आंसर आ गया होगा, 2 मिनट क्या 2 सेकंड में। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। स्वभाव परमवाद किसकी मौलिक देन है? चरक संहिता की। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिंडिकाओं के उपद्रव की संख्या है। तो पिंडिकाओं के उपद्रव की संख्या है, ऑप्शन है 11, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 9 और ऑप्शन डी है 5। तो पिंडिकाओं के उपद्रवों की संख्या कितनी है? ये भी इजी क्वेश्चन है, फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो पिंडिकाओं के उपद्रवों की संख्या कितनी है? 9 है, ठीक है, मैच करते चलो। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नेह उष्ण मर्दन से नष्ट होने वाला सोप है। तो स्नेह उष्ण व मर्दन से नष्ट होने वाला सोप है। ऑप्शन ए है
वातज ऑप्शन बी है, पित्तज ऑप्शन सी है, कफज और ऑप्शन डी है सभी। तो स्नेह उष्ण व मर्दन से नष्ट होने वाला सोप कौन से है? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो वातज जो सोप है वो आपका स्नेह उष्ण मर्दन से नष्ट हो जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। कफ ननात्मज व्याधि का समूह नहीं है। तो कफ ननात्मक व्याधि का समूह नहीं है। पहला आपका बताया गया हृदय उपलेप, उदर्द, तंद्रा। ऑप्शन बी है आपका अपित्त, गलगंड, धमनी प्रतिचय। ऑप्शन सी है आपका शीत अग्निता, तंद्रा, तृप्ति। और ऑप्शन डी है आपका हृद्रव, मुख माधुर्य, निद्राधिक्य। तो कफ ननात्मक व्याधि का समूह नहीं है। तो देखो, हृदयोपक्लेद, उदर्द, तंद्रा ये कफ ननात्मक व्याधि का समूह है। अपक्ति, गलगंड, धमनी प्रतिचय ये भी है। शीत अग्निता, तंद्रा, तृप्ति ये भी है। हृदय द्रव, मुख माधुर्य, निद्राधिक्य ये आपका समूह नहीं है। तो समूह नहीं है करके पूछा गया ना, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? डी आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। आचार्य चरक अनुसार किसका गुह प्रभाव शोथ असाध्य होते हैं? ठीक है, तो आचार्य चरक अनुसार किसका गुह प्रभाव शोथ जो है वो असाध्य होते हैं? ऑप्शन ए है स्त्री, ऑप्शन बी है पुरुष, ऑप्शन सी है दोनों, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो आचार्य चरक अनुसार किसका गुह प्रभाव जो शोथ होता है वो असाध्य होते हैं? आंसर क्या जाएगा आपका? कोई नहीं आंसर जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मैंने डाले हैं। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है सनय परितुदन पार्श्व किसका लक्षण है? तो सनय परितुदन पार्श्व किसका लक्षण है? ऑप्शन ए है प्लीहा वृद्धि, ऑप्शन बी है गुल्म, ऑप्शन सी है उदर रोग और ऑप्शन डी है अनह। तो सनय परितुदन पार्श्व किसका लक्षण है? प्लीहा वृद्धि, गुल्म, उदर रोग, अनह। सरय परितुदन पार्श्व, सॉरी वृद्धि बोल दिया था क्या मैं? तो शयन परितुदन पार्श्व किसका लक्षण है? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो शयन परितुदन पार्श्व ये प्लीहा वृद्धि का लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं। 152 नंबर का क्वेश्चन है। अभिषंद अरुक्ष च सूक्ष्म मुष्ण व्यायवी च किसका गुण है? तो अभिषंद अरुक्षम च सूक्ष्म मुष्ण उष्णम व्यायवी च किसका गुण है? ऑप्शन ए है मध्य, ऑप्शन बी है स्नेह, ऑप्शन सी है वात और ऑप्शन डी है लवण। तो अभिषंदी कौन सा होते हैं? अभिषंदी रुक्षम च सूक्ष्म उष्णम व्यायवी च लवण का क्वालिटी है। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभा प्रसाद मेधचा, बहुत इजी है, किसका कर्म है? ऑप्शन ए है पित्त, ऑप्शन बी है कफ, ऑप्शन सी है वात और ऑप्शन डी है रक्त। प्रभा प्रसाद मेधचा, फाइनल आंसर बता रहा हूँ, प्रभा प्रसाद मेधचा पित्त कर्मा का अविकार्य मत। ठीक है, आंसर क्या जाएगा आपका? ए आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजश्रमा कहाँ की व्याधि है? ऑप्शन ए है बाह्य मार्ग, ऑप्शन बी है मध्यम मार्ग, ऑप्शन सी है अभ्यंतर मार्ग और ऑप्शन डी है उभय मार्ग। तो राजश्रमा कहाँ की व्याधि है? इजी है, फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो राजश्रमा मध्यम मार्ग की व्याधि है। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर अतिसार का पर्याय नहीं है। तो ऑप्शन ए है उदाराम है, ऑप्शन बी है त्रिकांडशोथ, ऑप्शन सी है बिम्बिशी और ऑप्शन डी है भिन्न वर्ज। तो मैंने पर्याय भी बताया था, आप लोग को पढ़ाया भी था। तो अतिसार का पर्याय नहीं है, उदाराम बोला जाता है, त्रिकांडशोथ बोला जाता है, बिम्बिशी नहीं बोलते हैं, भिन्न वर्ज भी बोलते हैं। तो पर्याय नहीं क्या आएगा? बिम्बिशी। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्रैश्मिक सर्वशो विधि किसकी चिकित्सा से संबंधित है?
तो ग्रैश्मिका सर्वस्व विधि किसकी चिकित्सा से संबंधित है? ऑप्शन ए है अति स्नेह, ऑप्शन बी है अति स्वेद, ऑप्शन सी है अस्नेह और ऑप्शन डी है अस्वेद। तो ग्रैश्मिका सर्वस्व विधि किसकी चिकित्सा से संबंधित है? मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो ग्रैश्मिका सर्वस्व विधि ये अति स्वेद की चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, आंसर क्या जाएगा आपका? बी आंसर जाएगा, अति स्वेद। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। वातिक शोथ का लक्षण है, ऑप्शन ए है प्राकृतिक वर्ण, ऑप्शन बी है सरसप कल्प अवलिता और ऑप्शन सी है चिमचिमायमान और ऑप्शन डी है सभी। तो वातिक शोथ का लक्षण है, आपको बताना है वातिक शोथ का क्या लक्षण है। तो प्राकृतिक वर्णों, ठीक है, इसके अलावा सरसप कल्कालितम चिमचिमायमान। तो वातिक शोथ का क्या लक्षण है? इजी है, फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो वातिक शोथ का लक्षण सभी दिखाई देते हैं। ठीक है, ये सारे लक्षण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। अग्निस्वेद का भेद नहीं है, अग्निस्वेद का कौन सा भेद नहीं है? ऑप्शन ए है कूप, ऑप्शन बी है होलाक, ऑप्शन सी है परिषेक और ऑप्शन डी है बहुपान। तो अग्निस्वेद का भेद नहीं है, तो अग्निस्वेद का भेद नहीं है, फाइनल आंसर बता रहा हूं। बहुपान जो है वो अग्निस्वेद का भेद नहीं है। कौन सा? बहुपान जो है वो अग्निस्वेद का भेद नहीं है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे बताया गया है तनुत्व च अतिसारी किस शोथ का लक्षण है? तो तनुत्वक च अतिसारी किस शोथ का लक्षण है? ऑप्शन ए है वातज, ऑप्शन बी है पित्तज, ऑप्शन सी है कफज और ऑप्शन डी है वात पित्तज। तनुत्वक च अतिसारी किस शोथ का लक्षण है? और फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो तनुत्वक च अतिसारी ये पित्त शोथ का लक्षण है। आंसर क्या जाएगा? बी आंसर जाएगा। नो नेक्स्ट अपन बात करते हैं। यहाँ पे आपका बताया गया है वामक द्रव्य पान पश्चात स्वेद प्रादुर्भाव सूचक है। तो वामक द्रव्य का पान करने के पश्चात जब स्वेद का प्रादुर्भाव होता है वो किस चीज को डिनोट करते हैं, इंडिकेट करते हैं? ऑप्शन ए है दोष प्रविलियन, ऑप्शन बी है दोष स्थानव्य प्रचलितम, ऑप्शन सी है दोष कुक्षी आगुतन कुक्षिमानुगता और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो स्वेद का प्रादुर्भाव किसको डिनोट करते हैं? इजी है, फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो स्वेद का प्रादुर्भाव क्या है? दोष प्रविलियन को डिनोट करते हैं। ठीक है, स्वेद प्रादुर्भाव किसको? वामक द्रव्य के पास, तो दोष प्रविलियन को। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या बोला गया? आचार्य चरक के अनुसार शोथ के प्रकार व आचार्य सुश्रुत के अनुसार उसके उपद्रव हैं। ऑप्शन ए है 3-7, ऑप्शन बी है 3-9, ऑप्शन सी है 2-7 और ऑप्शन डी है 5-9। तो बताओ, चरक के अनुसार शोथ के प्रकार बताने हैं और चार सुश्रुत के अनुसार उपद्रव बताने हैं। तो चरक ने 3 बताए हैं शोथ, उपद्रव कितने बताए हैं सुश्रुत ने? 9। आंसर क्या जाएगा आपका? बी आंसर जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निराग्नि स्वेद का भेद है। तो निराग्नि स्वेद का भेद है, ऑप्शन ए है तृष्णा, ऑप्शन बी है शोक, ऑप्शन सी है वात और ऑप्शन डी है आताप। तो निराग्नि श्वेत का भेद क्या है? सॉरी, शोक है, वात है, अताप है। तो तृष्णा, शोक, वात, अताप, कौन सा जो है निराग्नि श्वेत का भेद है? नाउ मैं फाइनल आंसर बता रहा हूं, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो आताप। ठीक है, आंसर क्या जाएगा? डी आंसर जाएगा। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे बताया गया है अन्युत्तो उत्सेद विस्तार वृत्ताकारम लोचनम स्वेद विधि का किस स्वेद विधि का रेफरेंस है? ठीक है, तो ये आपको बताने हैं। उत्सेद विस्तारम वृत्ताकारम लोचनम। ऑप्शन ए है कुटी श्वेद, ऑप्शन बी है भूश्वेद, ऑप्शन सी है जिंताक श्वेद और ऑप्शन डी है कूप श्वेद। तो अनुच्छेद विस्तारम वृत्ताकार लोचनम किस श्वेत का रेफरेंस है? नाउ फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो।
तो ये कूटी स्वेद का रेफरेंस है। ठीक है, और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोषों का ऊर्ध्वमुखी होना इसका अनुमान किससे लगाते हैं? तो दोषों का ऊर्ध्वमुखी होना इसका अनुमान किससे लगाते हैं? ऑप्शन ए है लोमहर्ष से, ऑप्शन बी है श्वेत प्रादुर्भाव से, ऑप्शन सी है हल्लास व प्रसेक से, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो दोषों का उन्मार्ग ऊर्ध्वमुखी होना इसका अनुमान किससे लगाते हैं? लोमहर्ष, श्वेत प्रादुर्भाव, हल्लास, प्रसेक या कोई नहीं। और मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो दोषों का ऊर्ध्वमुखी होना इसका अनुमान किससे लगाते हैं? हल्लास व प्रसेक से। आंसर क्या जाएगा आपका? सी आंसर जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। निम्न में से मध्यम स्नेह मात्रा का गुण है। तो निम्न में से मध्यम स्नेह मात्रा का गुण है। ऑप्शन ए है शोधनार्थे च युक्तेज्ये, ऑप्शन बी है सुकुमार सुकुमार सुखोचिता, ऑप्शन सी है दोषानुकर्षिणी मात्रा, और ऑप्शन डी है सभी। तो निम्न में से मध्यम स्नेह मात्रा का गुण है। नो फाइनल आंसर बता रहा हूं, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो मध्यम मात्रा स्नेह का गुण क्या है? शोधनार्थे च युज्येत। आंसर क्या जाएगा आपका? ए आंसर जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीतिकाम तु कर्षिणाम कौन सा स्वेद का कौन सा स्वेदन विधि है? तो धीतिकाम तु कर्षिणाम, ऑप्शन ए है होलाक श्वेद, ऑप्शन बी है कूप श्वेद, ऑप्शन सी है करशुप श्वेद, और ऑप्शन डी है कुटी श्वेद। धीतिकाम तु कर्षिणाम कौन सी स्वेद विधि के लिए बोला गया? नाउ फाइनल आंसर बता रहा हूं, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो ये होलाक श्वेद के लिए बोला गया, धीतिकाम तु कर्षिणाम। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अस्थि संधि शिरा स्नायु मर्म कोष्ठ महारुजा में प्रयुक्त स्नेह है। तो अस्थि संधि शिरा स्नायु मर्म कोष्ठ महारुजा में प्रयुक्त स्नेह है। ऑप्शन ए है मज्जा, ऑप्शन बी है घृत है, ये सुधार लेना इसको, ऑप्शन सी है वसा, और ऑप्शन डी है तैल। तो अस्थि संधि शिरा स्नायु मर्म कोष्ठ महारुजा में प्रयुक्त स्नेह है मज्जा, घृत, वसा, तैल। नाउ मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो अस्थि संधि शिरा स्नायु मर्म कोष्ठ महारुजा इसमें प्रयुक्त स्नेह कौन सा है? तो वसा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंद्रा किस स्नेह का परिणाम है? तो तंद्रा किस स्नेह का परिणाम है? ऑप्शन ए है अति स्निग्ध, ऑप्शन बी है सम्यक स्निग्ध, ऑप्शन सी है अस्निग्ध, और ऑप्शन डी है ए और सी। तो तंद्रा किस स्नेह का परिणाम है? अति स्निग्ध, सम्यक स्निग्ध, अस्निग्ध, ए और सी। और मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो तंद्रा किस स्नेह का परिणाम है? तो अति स्निग्ध का लक्षण है। ठीक है, तो अति स्निग्ध का आंसर क्या जाएगा आपका? ए आंसर जाएगा। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला गया है रजस्तमोभ्य निर्मुक्तक। तो रजस्तमोभ्य निर्मुक्तस्त ज्ञान बले येषः डैश डैश अमलानाम ज्ञानम व्याहत सदा रिक्त स्थान में कहा गया है। ऑप्शन ए है आप, तो ऑप्शन बी है त्रिवर्ग, ऑप्शन सी है त्रिकाल, और ऑप्शन डी है त्रिविधा। तो रजस्तोभ्याम निर्मुक्तो ज्ञान बलेन येषः डैश अमलम ज्ञान विहत सदा किसके लिए बोला गया है? फाइनल आंसर बता रहा हूं, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। त्रिकाल के लिए बोला गया। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो न्याय दर्शन व तर्क संग्रह के अनुसार क्रमशः अनुमान के भेद हैं। ऑप्शन ए है 2-2, ऑप्शन बी है 3-2, ऑप्शन सी है 2-3, और ऑप्शन डी है 3-3। न्याय दर्शन व तर्क संग्रह के अनुसार क्रमशः अनुमान के भेद हैं 2-2, 3-2, 2-3, 3-3। नाउ मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो न्याय दर्शन व तर्क संग्रह के अनुसार अनुमान के भेद कितने हैं? तो न्याय दर्शन ने 3 बताया और तर्क संग्रह ने 2 बताए हैं। तो आंसर क्या जाएगा? 3-2 तो आंसर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं, मैच करते चल रहा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अविष्कृत व्याधि किस व्याधि को कहते हैं? तो अविष्कृत व्याधि किसको कहते हैं? ऑप्शन है आगंतुज, ऑप्शन बी है निज, ऑप्शन सी है ननात्मज और ऑप्शन डी है सामान्यज। तो अविष्कृत व्याधि किस व्याधि को कहते हैं, इसका आंसर आपको देना है। अविष्कृत व्याधि किस व्याधि को कहते हैं? इजी है, फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो अविष्कृत व्याधि जो है वो ननात्मक व्याधि को कहा जाता है। किसको? ननात्मक व्याधि को। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अष्टोदरी अध्याय के अनुसार निम्न में से गलत विकल्प को चुने। ऑप्शन ए है 8 भेद वाली 4 व्याधियां हैं, ऑप्शन बी है 1, 7 व 20 भेद वाली 3 व्याधियां हैं, ऑप्शन सी है ज्वर के 2 व रक्त पित्त के 2 भेद हैं, और ऑप्शन डी है 5 भेद वाली 12 व्याधियां हैं। समझ में ही आगे हो गए एक ही बार में, तो गलत कथन को चुनना है। ठीक है, देख लेते हैं। 8 भेद वाली 4 व्याधियां बिल्कुल सही हैं, 1, 7 व 20 भेद वाली 3 व्याधियां हैं, ये भी बिल्कुल सही हैं। ज्वर के 2, ठीक है, रक्त पित्त के 3, पर यहाँ पे 2, तो आंसर गलत क्या है? सी वाला है। ठीक है, 5 भेद वाली 12 व्याधियां हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? सी आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जनताक श्वेत का प्रथम वर्णन किस आचार्य ने किया है? वांगभट, चरक, सुश्रुत, चरक, भेल। तो जनताक श्वेत का प्रथम वर्णन किस आचार्य ने किया है? इजी है, फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो जनताक श्वेत का प्रथम वर्णन आचार्य चरक ने किए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता सूत्र स्थान 19 के अनुसार व्याधि व भेद के नाम का सही विकल्प नहीं है। तो चरक संहिता सूत्र स्थान 19 के अनुसार व्याधि व भेद के नाम का सही विकल्प नहीं है। ऑप्शन है वात, रक्त, गंभीर व उत्तान, ऑप्शन बी है ज्वर, नीज व आगंतुज, ऑप्शन सी है गृध्रशी, वात व वात कफज, और ऑप्शन डी है अर्श, शुष्क व आर्द्र। तो सही विकल्प नहीं है। तो वात, रक्त, गंभीर, उत्तान होते हैं। यहाँ पे ज्वर का निज आगंतुज भेद बताया गया है जो सही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपका क्या बोला गया है? गृध्रसी का वात, वात कफज सही है, अर्श का शुष्क, आर्द्र ये भी सही है। तो सही विकल्प कौन सा नहीं है? ज्वर का निज व आगंतुज। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक मिनट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 175 नंबर का ये, यत्र कारणे कार्य, यत्र कारणे कार्यम अनुमीयते तत् किसका अनुमान है? तो यत्र कारणे कार्यम अनुमीयते तत् किसका अनुमान है? पूर्ववत, शेषवत, सामान्यतो दृष्टा, सभी। यत्र कारणे कार्यम अनुमीयते तत् किसका अनुमान है? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो यत्र कारणे कार्य अनुमीयते तत्, यह पूर्ववत अनुमान है। आंसर क्या जाएगा आपका? ए आंसर जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, सामान्यज व पित्तजननात्मज रोग की संख्या क्रमशः कितनी है? तो सामान्यज व पित्तजननात्मज रोग की संख्या क्रमशः कितनी है? ऑप्शन ए है 48, 140, ऑप्शन बी है 140, 48, ऑप्शन सी है 48, 40, और ऑप्शन डी है 48, 150। ये भी इजी ऑप्शन ही है। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, सामान्यज कितने हैं? 48, पित्तजननात्मज कितने हैं? 40। आंसर क्या आ जाएगा? सी आंसर जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंडू व काठिन्य को किसने वातज ननात्मज व्याधि माने हैं? तो कंडू व काठिन्य को किसने वातज ननात्मज व्याधि माने हैं? ऑप्शन ए है चरक, ऑप्शन बी है काश्यप, ऑप्शन सी है सारंगधर, ऑप्शन डी है सभी। तो कंडू व काठिन्य को किसने वातज ननात्मज व्याधि माने हैं? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो सारंगधर ने जो है कंडू व काठिन्य को वातज ननात्मज व्याधि माना है। ठीक है,
और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी व्याधि सामान्यज व अनात्मज दोनों के अंतर्गत आती है? तो कौन सी व्याधि सामान्यज और अनात्मज दोनों के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए है गृध्रसी, उरु स्तंभ, कामला श्वास। ऑप्शन बी है रक्तपित्त, कामला, उदावर्त गृध्रसी। ऑप्शन सी है हिक्का, उरु स्तंभ, कामला, धमनी प्रतिचय। ऑप्शन डी है रक्तपित्त, कामला, धमनी प्रतिचय कास। तो कौन सी व्याधि सामान्यज व ननात्मज दोनों के अंतर्गत आती है? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो सामान्यज और ननात्मज दोनों में क्या है? रक्तपित्त, कामला, उदावर्त और गृध्रसी आते हैं। आंसर क्या जाएगा आपका? बी आंसर जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक लोक वायु के कर्म नहीं है। तो प्राकृतिक लोक वायु का कर्म नहीं है। ऑप्शन ए है बीजाभिसंस्कार। ऑप्शन बी है अपांग विसर्ग। ऑप्शन सी है धरणी धारणम। और ऑप्शन डी है उन्मंथ मनोह काम। तो प्राकृतिक लोकगत वायु का जो कर्म है वो क्या है? उद्मंथ वगैरह लाना, भवंडर वगैरह लाना, ये प्राकृतिक नहीं है ना। क्या आएगा आपका? उद्मंथो मनोह का। आंसर क्या जाएगा? डी आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर का क्वेश्चन है आपका। ये वातजननात्मक व्याधि का समूह है। तो वातजननात्मक व्याधि का समूह है। ऑप्शन ए है पिंडकोद्वेष्टन, उरु स्तंभ, तम, तिमिर व हृद्रव्य। ऑप्शन बी है पिंडकोद्वेष्टन, उरु स्तंभ, तम दर्शन, गृध्रसी व उदावर्त। ऑप्शन सी है नखभेद, कुब्जत्त, कषायस्त, हिक्का, अंगवदरण। ऑप्शन डी है चर्म, कुब्जता, कषायत, उदावर्त, भ्रम। तो वातज ननात्मज व्याधि का समूह है, कौन से है? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो वातज ननात्मज व्याधि का जो समूह है वो क्या है? पिंडकोद्वेष्टन, उरु स्तंभ, तम, तिमिर और हृद्रव। आंसर क्या जाएगा आपका? ए आंसर जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूल प्रवृत्ति होती है। तो मूल प्रवृत्ति होती है। ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 14 और ऑप्शन डी है 8। मूल प्रवृत्ति कितनी होती है? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो मूल प्रवृत्ति 14 होती है। आंसर क्या जाएगा आपका? सी आंसर जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। स्वस्थस्य स्वस्थ अनुवृत्ति, आतुरस्य विकार प्रश्मनो अप्रमाद का संदर्भ है। चरक सूत्र 11, चरक सूत्र 12, चरक सूत्र 18, चरक सूत्र 16। तो स्वस्थ से स्वस्थ अनुवृत्ति, आतुरस्य विकार प्रश्मनो, ये क्या है? चरक सूत्र 11 का रेफरेंस है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है, कार्य व वायु के प्रकार के संदर्भ में गलत युग्म है। तो कार्य व वायु के प्रकार के संदर्भ में गलत युग्म है। ऑप्शन ए है भावानाम च भाव कारणम विकृत लोकगत वायु। तो भावानाम च भाव कारणम विकृत लोकगत वायु। बी है आपका उद्वेदनम च उद्भिदानाम प्राकृतिक लोकगत वायु। तो उद्वेदनम चौद्भिदानाम प्राकृतिक लोकगत वायु। ऑप्शन सी है नियतांत प्रणेता च मानसः विकृत शरीरगत वायु। और ऑप्शन डी है स्थूण स्रोतसाम भेता प्रकृत शरीर वायु। ठीक है, प्राकृतिक शरीर वायु। तो कार्य और मतलब गलत युग्म को आपको देखना है। तो देखो एक एक करके देखते हैं। तो भावानाम च भाव कारणम, ये किसका कर्म है? तो विकृत लोकगत वायु का कर्म है। ठीक है, तो पहला तो सही है। दूसरा बोला गया है उद्वेदनम च उद्भिदानाम, ये प्राकृतिक लोकगत वायु का कर्म है, तो ये भी सही है। ठीक है, फिर बोला गया है नियांत प्रणेता च मनसा विकृत शरीरगत वायु। तो नियांत प्रणेता च मनसा, ये क्या है आपका? ये गलत है। ठीक है, शरीरगत वायु जो है, विकृत शरीरगत वायु जो है वो गलत है। ठीक है, तो नियांत प्रणेता च मनसा। लास्ट वाला आपका स्थूणात्र श्रुतसा मिता प्राकृतिक शरीरगत वायु, तो लास्ट भी सही है। आंसर क्या होगा आपका? सी आंसर होगा। ठीक है, गलत कथन बताना था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
अत्यंत शीतकाल में कफ प्रधान व्याधि में रात्रि में घृत स्नेह पान का परिणाम होता है। तो अत्यंत शीतकाल में कफ प्रधान व्याधि में रात्रि में घृत स्नेह पान का परिणाम होता है। ऑप्शन ए है मूर्छा पिपासा उन्माद कामला, ऑप्शन बी है अनह अर्दित शूल पांडु, ऑप्शन सी है अरुचि आद्यमान शूल पांडु और ऑप्शन डी है अरुचि अनह शूल पांडु। तो अत्यंत शीतकाल में कफ प्रधान व्याधि में रात्रि में घृत स्नेहपान का परिणाम होता है। ना मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो अत्यंत शीतकाल में कफ प्रधान व्याधि में रात्रि में घृत व स्नेहपान का परिणाम क्या होता है? अरुचि अनह शूल पांडु। तो अरुचि अनह शूल पांडु यह जो है परिणाम होता है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। विषाद किसकी ननात्मज व्याधि है? तो विषाद किसकी ननात्मज व्याधि है? ऑप्शन है वात, ऑप्शन बी है पित्त, ऑप्शन सी है कफ और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो विषाद किसकी ननात्मज व्याधि है? अभी आप लोगों ने देखा था, फाइनल आंसर बता रहा हूँ, ईजी है, वातज ननात्मज व्याधि है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या बोला गया है यहाँ पे? अशिक्षिता नाम च रुदिस्तना अशिक्षणाम च रुदित स्तनपान सहस्त्रसादीनाम प्रवृत्ति में किस प्रमाण से पुनर्जन्म की सिद्धि होती है? तो अशिक्षिता नाम च रुदिस्त स्तनपान सहस्त्रादीनाम प्रवृत्ति में किस प्रमाण से पुनर्जन्म की सिद्धि होती है? ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी है आगम, ऑप्शन सी है युक्ति और ऑप्शन डी है अनुमान। तो ये आपका किसका है? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो ये प्रत्यक्ष का है, ठीक है, प्रत्यक्ष परिणाम से पुनर्जन्म की सिद्धि होती है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। स्वर वर्ण प्रसादनम किस स्नेह का गुण है? तो स्वर वर्ण प्रसादनम किस स्नेह का गुण है? ऑप्शन ए है मृत, ऑप्शन बी है मृत नहीं है वो घृत है, सुधार लेना, फिर से बार बार हो रहा है, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। तो घृत है, तैल है, वसा है, मज्जा है। तो स्वर वर्ण प्रसादनम किस स्नेह का गुण है? तो घृतम पित्तम अनिलहरम रसुक्रोजहिषम निर्वापणम मृदुकरम स्वर वर्ण प्रसादनम। तो घृत का गुण है ये। आंसर क्या जाएगा आपका? ये आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। घृत है वो, सुधार लेना उसको। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो प्राकृत शरीर जो वायु है उसका कर्म नहीं है, तो प्राकृतिक शरीरगत वायु का कर्म नहीं है। ऑप्शन ए है समिरणे आग्नेय, ऑप्शन बी है सर्व इंद्रिय अर्थानाम विवोड़ा, ऑप्शन सी है आपका क्षेप्तो बहिर्मला नाम और ऑप्शन डी है मनोव्यहर्षयति। तो प्राकृतिक शरीरगत वायु का कर्म नहीं है। और फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो प्राकृतिक शरीरगत वायु का कर्म नहीं है, मनोव्यहर्षयति। आंसर क्या जाएगा आपका? डी आंसर जाएगा। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। चरक अनुसार स्नेह प्रविचारणा में क्रमशः प्रथम व अंतिम प्रविचारणा है। तो चरक अनुसार स्नेह प्रविचारणा में क्रमशः प्रथम व अंतिम प्रविचारणा है। ऑप्शन है ओदन नस्य, ऑप्शन बी है विलेपी व अक्षितर्पण, ऑप्शन सी है अक्षितर्पण व नस्य और ऑप्शन डी है ओदन व अक्षितर्पण। तो चरक अनुसार स्नेह प्रविचारणा में क्रमशः प्रथम व अंतिम प्रविचारणा है। तो प्रथम क्या है? ओदनश्च से आता है, ओदनश्च विलेपिश्च रसुमासुपयोद यवागुसुप्शाकश्च यूसी कमलकंड का सक्तवस्तिलपिष्टम च उदयस्लेव तथैव च। फिर लास्ट में क्या आता है? अक्षी तर्पण आता है। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? प्रथम ओदन, लास्ट का है अक्षी तर्पण। आंसर क्या जाएगा आपका? डी आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, मैच करते चलो। नेक्स्ट है आपका अग्निरेव शरीरे पित्त अंतर्गत कुपितः अकुपितः शुभा अशुभानि करोति किस आचार्य का कथन है? तो अग्निरेव शरीर पित्त अंतर्गत कुपिता अकुपिता शुभ अशुभानि करोति किस आचार्य का कथन है? ऑप्शन है कुश, ऑप्शन बी है काप्य, ऑप्शन सी है मरीचि और ऑप्शन डी है आत्रेय। नो फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो अग्निरेव शरीरे पित्त अंतर्गत कुपिता कुपिता शुभ अशुभानि करोति, ये मरीचि का कथन है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
आचार्य चरक अनुसार संशोधन के उपद्रव हैं। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 24। आचार्य चरक के अनुसार संशोधन के उपद्रव हैं 10, 15, 12, 24। कितने हैं उपद्रव? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो आचार्य चरक के अनुसार संशोधन के उपद्रव 10 हैं। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वव्यापक इंद्रिय है। ऑप्शन ए है चक्षु, ऑप्शन बी है स्पर्श, ऑप्शन सी है रसना और ऑप्शन डी है स्रोतस। बहुत इजी क्वेश्चन है, फाइनल आंसर बता रहा हूँ सीधा। स्पर्श इंद्रिय सर्वव्यापक इंद्रिय है, ठीक है। आचार्य कश्यप व चरक अनुसार स्नेह प्रविचारणा की संख्या है। ये भी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 20, 24, ऑप्शन बी है 20, 18, ऑप्शन सी है 24, 20 और ऑप्शन डी है 18, 24। तो कश्यप ने 20 बताए हैं, आचार्य चरक ने कितने बताए हैं? 24 बताए हैं। तो 20, 24 आएगा आंसर, ठीक है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वसा का सेवन किस ऋतु में कराते हैं? ठीक है, तो वसा का सेवन किस ऋतु में करते हैं? प्राविट, माधव, शरद, सभी। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो माधव में करते हैं। वसा का सेवन कब करते हैं? माधव में करते हैं। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आवरण जनित मधुमेह होते हैं। तो आवरण जनित मधुमेह होता है साध्य, असाध्य, कृच्छ साध्य या आप्य। ये भी वन लाइनर क्वेश्चन है। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो आवरण जनित जो आपका मधुमेह होता है वो क्या होता है? कृच्छ साध्य होते हैं। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। महारोग अध्याय में प्रकृति भेद से रोग का प्रकार है। ऑप्शन ए है वात, पित्त, कफज, ऑप्शन सी है निज आगंतुज, ऑप्शन बी है निज आगंतुज, सी है निज आगंतुज मानसिक और ऑप्शन डी है मृदु दारुण। तो प्रकृति भेद से रोगों का प्रकार है महारोग अध्याय के अंतर्गत। ये भी इजी है, फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो निज आगंतुज। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं, शोथ के पृथु उन्नत व ग्रंथित भेद को किस आचार्य ने माना है? माधव, चरक, वांगभट, सुश्रुत। शोथ के पृथु उन्नत ग्रंथित भेद को किस आचार्य ने माना है? ना मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो शोथ के पृथु उन्नत ग्रंथित भेद को वांगभट ने माना है, सी आंसर जाएगा। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। आविष्कृत व्याधि की संख्या कितनी है? आविष्कृत व्याधि की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 140, ऑप्शन बी है 48, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है आपका 100। तो आविष्कृत व्याधि की संख्या कितनी है, इसका आंसर आप लोग को देना है। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। कितना है? 140। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, धातु क्षय तथा लक्षण कौन सा गलत युग्म है? तो गलत युग्म को अपने को पहचानना है। जैसे कि ऑप्शन ए देखे है प्रततवात रोगिणा, मज्जा क्षय का है। ऑप्शन बी है ग्लानिर अक्षणियों अर्दया, मेद क्षय का है। ऑप्शन सी है संधि शैथिल्य अस्थि क्षय का और ऑप्शन डी है संधि स्फुटन अस्थि क्षय का। तो देखो संधि, बाकी तो आपको समझ में आ गया होगा, दो में ही कंफ्यूजन होगा, ठीक है। संधि शैथिल्य अस्थि क्षय का है, संधि स्फुटन अस्थि क्षय का नहीं है, ठीक है। बाकी प्रततवात रोगिण मज्जा क्षय का है, ठीक है। ग्लानि लक्षणों आ रहे हैं, ये मेद क्षय का है। संधि शैथिल्य भी अस्थि क्षय का है, संधि स्फुटन अस्थि क्षय का नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा आपका? डी आंसर जाएगा। गलत युग्म को अंकित करना था ना, बाकी तो सही है, ये गलत है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। शोथ के लक्षण तथा भेद में गलत युग्म को चिन्हित कीजिए। तो शोथ के लक्षण व भेद में गलत युग्म को चिन्हित करना है। यहाँ पे बोला गया है सरसप कल्क अवलिप्त। तो सरसत कल्क अवलिप्त वातज शोथ का लक्षण है, ठीक है। दूसरा बोला गया है पूर्व मध्यम प्रश्यूयते पित्त शोथ के लिए। फिर तीसरा है आपका शोथे नक्तम प्रणश्यति कफ शोथ के लिए। और
ऑप्शन डी है क्षिप्रोत्थान प्रश्मो वात व पित्तज के लिए। तो गलत युग्म को चिन्हित करना है। तो देखो यहाँ पे अगर देखें तो षडशप कल्क अवलिप्ता ये वातज के लिए बोला गया है, बिल्कुल सही है। पूर्व मध्य प्रश्युते पित्तस्रोत के लिए बोला गया, ये भी सही है। इसके अलावा सोथो नक्तम प्रणश्यति कफज के लिए नहीं बोला गया है। तो आंसर क्या आ जाएगा, गलत युग्म है ना, तो गलत युग्म सी आंसर जाएगा। बाकी क्षिप्रोत्थान प्रश्मो वात पित्तज दोनों के लिए बोला गया है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, सी आंसर जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिंडिका न तिमहति क्षिप्र प्रपाक महारुजा किस पिंडिका का लक्षण है। तो पिंडिका न तिमहति क्षिप्र प्रपाक महारुजा किस पिंडिका का लक्षण है। ऑप्शन है कच्छापिका, पीड़िका है वो, पिंडिका नहीं है, पीड़िका का लक्षण है, ठीक है, पिंडिका बोल दिया था मैं, पीड़िका का लक्षण है। कच्छापिका, सरसपी, जलनी, सराविका। तो पीड़िका न तिमहति क्षिप्र प्रपाक महारुजा किस पीड़िका का लक्षण है। इजी है, न ति महारुजा क्षिप्र प्रपाक किसके हैं, सरसपी के हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बताया गया है 202 नंबर के क्वेश्चन में, तो संधि वेदना, सुधार लेना इसको, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे। संधि वेदना किसके अनुसार तथा किस धातु क्षयगत का लक्षण है। तो ये संधि वेदना है, ये ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है। संधि वेदना किसके अनुसार किस धातु क्षय का लक्षण है। ऑप्शन ए है अस्थिक्षय चरक, ऑप्शन बी है अस्थिक्षय वांगभट, ऑप्शन सी है मांसक्षय चरक और ऑप्शन डी है मांसक्षय वांगभट। तो संधि वेदना, फाइनल आंसर बता रहा हूं, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो संधि वेदना मांसक्षय का लक्षण है आचार्य वांगभट के अनुसार। आंसर क्या जाएगा, डी जाएगा। मैच करते चलो और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। दोष तथा ननात्मज व्याधि के गलत युग्म, कौन सा गलत युग्म है उसको अपने को देखना है। ऑप्शन ए है वातज का गुदभ्रंश तिमिर हृद्रव विषाद, ऑप्शन बी है पित्तज का दौथु कामला अतृप्ति तमाप्रवेश, ऑप्शन सी है कफ का धमनी प्रतिचय तृप्ति गलगंड उरुस्तंभ और ऑप्शन डी है सभी सही युग्म है। इसका आपको आंसर देखना है, कौन सा गलत युग्म है उसको पहचानना है। देखो जैसे वातज का गुदभ्रंश तिमिर हृद्रव विषाद, तो पहला युग्म तो सही है, ठीक है, वात दोष में ये सारी चीजें होती हैं। पित्त में दौथु कामला अतृप्ति तमा प्रवेश, पित्त का भी सही है। कफ में बोला गया धमनी प्रतिचय तृप्ति तो नहीं होगा, ठीक है, गलगंड उरुस्तंभ, तो ये तो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे गलत युग्म को अपने को छांटना है ना। तो कफ के लिए ये जो बोला गया है सी आंसर यहाँ पे गलत है। तो गलत युग्म कौन सा है, सी आंसर आएगा। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला गया युक्ति डैश स गेया साध्य यथा, रिक्त स्थान में क्रमशः उपयुक्त शब्द होगा। तो युक्ति डैश स गेया साध्यते यथा, रिक्त स्थान में क्रमशः उपयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन ए है त्रिवर्ग व त्रिकाल, ऑप्शन बी है त्रिकाल व त्रिवर्ग, ऑप्शन सी है त्रिकाल व त्रिबल और ऑप्शन डी है त्रिबल व त्रिकाल। तो युक्ति त्रिकाल त्रिवर्ग स गेय साध्यता यथा, तो इसमें उपयुक्त शब्द क्या होगा, त्रिकाल व त्रिवर्ग, ठीक है। आंसर क्या जाएगा आपका, बी आंसर जाएगा। मैच करते चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। क्रीमिज शिराशूल में क्लेद उत्पन्न होता है। तो क्रीमिज शिराशूल में क्लेद उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए है मेद मांस रक्त, ऑप्शन बी है मांस रक्त त्वचा, ऑप्शन सी है मांस कफ रक्त, ऑप्शन डी है मेद मांस कफ। तो क्रीमिज शिराशूल में क्लेद उत्पन्न होता है। और मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो क्रीमिज शिराशूल में क्लेद उत्पन्न होता है मांस कफ रक्त में। आंसर क्या जाएगा आपका, सी आंसर जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आचार्य चरक अनुसार नाभि स्थान पर विद्रधि होने से उत्पन्न लक्षण है। ऑप्शन ए है हिक्का, ऑप्शन बी है श्वास, ऑप्शन सी है आटोप और ऑप्शन डी है ए और सी। तो नाभि स्थान पे जब विद्रधि उत्पन्न होता है तो उसमें उत्पन्न लक्षण क्या है।
फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो हिक्का। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे बताया गया है ककाल प्रदेश में ककाल प्रदेश में होने वाला मुख्य रोग है। ककाल बोल देता हूँ, काकल प्रदेश में होने वाला मुख्य रोग है। तो काकल प्रदेश में होने वाला मुख्य रोग है सालुक, गलसुंडी, तुंडीकेरी, इनमें से कोई नहीं। काकल प्रदेश में होने वाला मुख्य रोग कौन सा है? फाइनल आंसर बता रहा हूं, अपने अपने आंसर से मैच कर लो, गलसुंडी। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, प्रभूत श्लेष्म मेद वाली पिंडिका है। तो प्रभूत श्लेष्म मेद वाली पिंडिका है, ऑप्शन है जलनी, ऑप्शन बी है सरसपी, ऑप्शन सी है विनेता और ऑप्शन डी है अलजी। तो प्रभूत श्लेष्म मेद वाली पिंडिका है जलनी, सरसपी, विनेता, अलजी। इसका आंसर देना आप लोगों को। तो प्रभूत श्लेष्म मेद वाला पिंडिका कौन सी है? प्रभुत श्लेष्म वाली पिंडिका जो है वो आपका जलनी है। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। जलनी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चरक अनुसार स्थानगत साध्य पीड़िका है। चरक अनुसार स्थानगत साध्य पीड़िका है गुद, स्तन, संधि, पृष्ठ। चरक अनुसार स्थानगत साध्य पीड़िका है। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो पृष्ठगत जो पीड़िका है वो स्थान साध्यगत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अष्टोदरी अध्याय के अनुसार कौन सा गलत कथन है? तो गलत कथन को अपने को छांटना है। ऑप्शन ए है रक्त पित्त, आम दोष, ज्वर, व्रण तथा अर्श के दो भेद हैं। ऑप्शन बी है आम त्रिदोष समुत्थान पूर्व स्तंभ है। ऑप्शन सी है त्रिदोषात्मको मनः शरीर अधिष्ठान संशया। और ऑप्शन डी है प्रतिशय, मूर्छा तथा मदात्य के चार भेद हैं। इसमें अपने को क्या है, गलत कथन को छांट के लिखना है। तो देखो यहाँ पे प्रतिशय, मूर्छा, मदात्य इनके चार भेद हैं, ये सही है। त्रिदोष कामनो मनः शरीर अधिष्ठान संशय, ये भी सही है। त्रिदोषात्मको मनः शरीर अधिष्ठान संशय, ये भी सही है। त्रिदोष समुत्थान उरु स्तंभ, ये भी सही है। रक्त पित्त, आम दोष, ज्वर, व्रण और अर्श इनके दो भेद हैं, तो ये गलत है। रक्त पित्त ये आ गया ना, पहले ही लाइन से समझ में आ गया होगा वैसे तो। लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गलत विकल्प को चिन्हित कीजिए। क्या बोला गया है यहाँ पे? पहला यहाँ पे बोला गया है वात सामान्य व्याधि की संख्या 80 है। बी बोला गया है महारोग अध्याय में अविष्कृत व्याधि का वर्णन है। सी है तमह प्रवेश वातननात्मज व्याधि है। डी है त्वग्वदरण पित्तननात्मज व्याधि है। तो इसमें गलत को चिन्हित करना है। पहला ऑप्शन है ए बी सी, सेकंड है ए सी डी, थर्ड है ए डी और फोर्थ है ए सी। तो देखो पहला क्या बोला गया है, वात सामान्य व्याधि की संख्या 80 है, तो ये तो गलत है। हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया उससे पता चल गया होगा, पहला तो गलत है। दूसरा बोला गया है महारोग अध्याय में अविष्कृत व्याधियों का वर्णन किया गया 140 हमने देखा, ठीक है, ये सही है। तमह प्रवेश वातननात्मज व्याधि है, तो तमह प्रवेश वातननात्मज व्याधि नहीं है, ठीक है, ये भी गलत है। इसके बाद में लास्ट बोला गया त्वग्वदरण पित्तननात्मज व्याधि, तो ये तो हमने अभी जस्ट एक और प्रीवियस क्वेश्चन देखा था तो उसमें देखा था, तो ये भी सही है। तो ए और सी दोनों गलत हैं, तो देख लो आंसर डी आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है फिनिश होता है। नेक्स्ट जो पार्ट होगा, देखो यहाँ पे अगेन मैं बता देता हूँ कि जो नंबरिंग है आपको जैसे थंबनेल में दिखाई दे रहा है वैसी ही नंबरिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पेपर सेट किया तो एक साथ मैं नहीं कर पाया, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबरिंग है उससे कोई मैटर नहीं करता, आपको 6000 क्वेश्चंस मिल रहे हैं इंपॉर्टेंट, वो मैटर करते हैं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है और रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। और अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।